आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शब्द विचार। इससे पूर्व हमने शब्द और वाक्य पढ़े थे, लेकिन अब शब्द विचार का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिए, शब्द विचार एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी जब हम कोई शब्द पढ़ते हैं तो वह शब्द कैसे बनता है? वह शब्द बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक से अधिक जो वर्ण है और उन वर्णों से जो सार्थक ध्वनि समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शब्द कहते हैं। फिर है शब्द के प्रकार। तो शब्द के प्रकार मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यानी शब्द के प्रकार की जब हम बात करते हैं कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार की जब हम बात करते हैं तो इसमें देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द। फिर है रचना के आधार पर, यानी रचना के आधार पर आपके शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तीसरा है प्रयोग के आधार पर, कि प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं 2 प्रकार के, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। यानी एक में परिवर्तन होता है और एक में नहीं होता। फिर है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर यदि हम बात करें तो शब्दों के प्रकार होते हैं 9। यानी अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हुए? 9। सबसे पहले देखिए एकार्थी शब्द, जिसका एक अर्थ निकले। उसके बाद में अनेकार्थी शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकले। पर्यायवाची शब्द, यानी कोई शब्द हम पढ़ते हैं और उसको हटा दे और उसकी जगह कोई पर्याय रख दे, उसका दूसरा शब्द रख दे, तो भी अर्थ वही रहता है। फिर है आपके विलोम शब्द, विपरीत यानी उल्टा या विपरीत विलोम शब्द। फिर युग्म शब्द, जो जोड़े जैसे हो, दिखने में और उच्चारण करने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके जो अर्थ निकलते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। फिर है आपके शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी पूरा एक वाक्य दिया हुआ होता है और उस वाक्य का एक छोटा सा शब्द है वो उसका अर्थ निकलता है, वो है शब्द समूह के लिए एक शब्द। फिर है भिन्नार्थक शब्द, जिनके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, समूहवाची शब्द और ध्वन्यार्थक शब्द। तो इस प्रकार देखिए, आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार है 3। रचना के आधार पर शब्द के प्रकार है 3। प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार हैं 2 और अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार हैं 9। तो कितने वे? 11 और 6 17। यानी शब्द के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। जब हम उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं तो आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द। फिर रचना के आधार पर बात करते हैं तो आपके शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर आपके 2 प्रकार के होते हैं: विकारी और अविकारी शब्द। और अर्थ के आधार पर 9 प्रकार के होते ही हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द और ध्वन्यार्थक शब्द। अब
ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, तो आज हम केवल उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो प्रकार है उनका थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे और बाकी हम अपने अगले वीडियो पर ध्यान देंगे। तो देखिए तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि तत्सम शब्द क्या है। तत् प्लस सम यानी उसके समान। तो तत्सम शब्द का क्या अर्थ निकला? तत् प्लस सम अर्थात उसके समान। किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, यानी मूल भाषा के जो शब्द हैं वो वैसे के वैसे उसके अंतर्गत आते हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो देखिए हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी हिंदी के अंतर्गत वह वैसे के वैसे प्रयुक्त होते हैं, जिस प्रकार इसमें दिखाए जाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? वे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 या 3 उदाहरण लिए हैं। अट्टालिका, उष्ट्र और कर्ण, ये संस्कृत से सीधे आए हुए हैं। अब देखिए तत्सम शब्द कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो इसमें देखिए जब हम तद्भव शब्दों की बात करते हैं, तत्सम शब्द की बात हमने कर ली। तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे तत्सम के अंतर्गत हमने लिखा था अट्टालिका, तो तद्भव में वही होगा अटारी। इसमें हमने लिखा उष्ट्र, तो इसका होगा ऊंट। ये है कर्ण, तो इसका है कान। फिर हम बात करते हैं देशज शब्द की। तो इसमें देखिए किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। मतलब आम बोलचाल की भाषा में हम अपनी सुविधा अनुसार कोई भी शब्द गढ़ लेते हैं, जैसे परात, काच, ढोर, खचाकर, फटाफट आदि। यानी हम सुविधा अनुसार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जो हमें बोलने में अच्छे हो, चाहे उसकी संरचना का हमें पता हो या नहीं हो। तो इस प्रकार आप देखिए हमने उत्पत्ति के आधार पर 3 शब्दों के बारे में अध्ययन किया। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द। और कल हम अपने नए वीडियो पे रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। तब तक आप ध्यानपूर्वक एक बार शब्द विचार को बहुत अच्छे से पढ़ना और अपने मन में इस बात को बैठा लेना कि उत्पत्ति के आधार पर आपके शब्द 3 प्रकार के हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द। तत्सम शब्द वो है जो सीधे संस्कृत भाषा से आते हैं। तद्भव वो है जिनका हम हिंदी में रूप परिवर्तित कर लेते हैं। और देशज भाषा के वो शब्द है जिसके अंतर्गत आपके क्षेत्रीय शब्द आ जाते हैं। तो कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।